नमस्कार, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं CUET PG 2026 से रिलेटेड MBA कोर्सेज के बारे में। अगर आपको CUET PG 2026 से MBA के कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको COQP 12 का पेपर देना होता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं COQP 12 के सिलेबस अपडेट्स के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में और इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं कैसे करें इसके बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि एग्जाम हंट ने इस बार तय किया है कि YouTube पे पूरा का पूरा बैच फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। इसके लिए आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पूरा सिलेबस का रिवीजन, फ्री क्लास नोट्स, फ्री यूनिट टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। दोस्तों, फ्री क्लास नोट्स, फ्री यूनिट टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप सभी को हमारे ऐप से जुड़ना पड़ेगा, जो आपको आसानी से प्ले स्टोर पे एग्जाम हंट के नाम से मिल जाएगा हमारे लोगों के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7388765989 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं COQP 12 के सिलेबस अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको पेपर पैटर्न्स के बारे में बता देना चाहते हैं। इस COQP 12 के पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे ही बेस्ड होते हैं, अर्थात आपको जितना सिलेबस बताया जाएगा उसी सिलेबस से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बाइलिंगुअल अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश या हिंदी में। अगर आपने हिंदी चूज किया है और चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं और समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप उसके लिए हिंदी चूज करके आप उसका मतलब समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिलेबस के बारे में। और हमारे पास पहला सेक्शन जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सेक्शन को आप चूज कर सकते हैं और आप उससे रिलेटेड आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपको इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश यूजेज एरर्स से सवाल रहते हैं, जम्बल्ड पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और आइटम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर जिन लोगों ने हिंदी का चयन किया है, हिंदी से पेपर देना चाहते हैं, हिंदी सब लैंग्वेज चूज करते हैं, तो उन्हें हिंदी व्याकरण के संज्ञा सर्वनाम, जो जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवाल इंग्लिश में पूछे जाते थे उसी तरह से हिंदी व्याकरण के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण आदि से सवाल रहते हैं। अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेदन का उचित कर्म, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी और विलोम शब्द, कहावतें और मुहावरे, ये हमारा हिंदी का सिलेबस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं जो मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होता है। मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में हम देखें तो यहाँ पे सवाल हमारा रहता है पार्टनरशिप से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज से रिलेटेड, पाइप और सिस्टर्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स इन ट्रेन, वर्क एंड वेजेज, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे मैथ या क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, तो तीसरे सेक्शन में हमारा लॉजिकल रीजनिंग के सवाल भरे पड़े रहते हैं, जिसमें हमें तीसरे सेक्शन की बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास सवाल होते हैं रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड, लीनियर रिलेटेड, अरेंजमेंट से रिलेटेड, मैट्रिक्स अरेंजमेंट से रिलेटेड, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, काउज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इंटरफेरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉग टेस्ट, सिलेबस बेस्ड प्रॉब्लम्स, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये सारे हमारे सिलेबस
लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। अब हम आगे बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, लाइन चार्ट्स, बार ग्राफ्स, टेबुलर चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ, डाटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स और वेन डायग्राम, ये हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सिलेबस होता है। तो ये था आपका COQP 12 के सिलेबस अपडेट्स, और इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स का क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें तथा हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।